एक चीज़ होती है एपिस्टेमोलॉजी, आपने बायोलॉजी सुना होगा, फिजियोलॉजी सुना होगा। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि नॉलेज की स्टडी, कि आखिरकार जो आप नॉलेज हासिल करते हैं उसका आधार क्या है, कैसे आप कोई बात जानते हैं। तो इसके कई तरीके हैं बताए गए हैं, जैसे कि पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि डायरेक्ट एविडेंस, भाई देखा हमने तो है, हेयर फॉल हो रहा है आप कह रहे हैं, अब दिख रहा है हेयर फॉल हो रहा है तो है ही। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, तो ये कह रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, हेयर फॉल हो रहा है, हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइड हो, चेक कराइए। तो कई बार सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस बनती है, जो अनुमान के आधार पर होता है, फिर चेक करते हैं तो डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है। कभी कभी तीसरा तरीका है नॉलेज हासिल करने का, उपमान प्रमाण यानी एनालॉजी। कभी कभी किसी चीज से रिलेट करके हम डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे किताबों में हमने पढ़ा था कि हाथ पैरों पर, स्पेशली रिस्ट पर ब्लैक कलर के दाने होंगे, जिस थोड़ा सा पर्पल और वॉयलेट ह्यू होगा, तो ये लाइकन फेलस है, जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जब पहली बार देखा कि स्किन में रैशेस हैं जिनमें थोड़ा पर्पल जैसे दिख रहे हैं, तो याद आया कि अच्छा ये वो चीज़ है। तो कई बार डायग्नोसिस बनती है एनालॉजी से। ऐसे ही एक होता है अर्थापत्ति प्रमाण, कंक्लूजन निकालना। वेट गेन जिनका होता है और जो वेट लॉस के लिए आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर हम तो कुछ खाते नहीं है, हम तो सिर्फ नींबू पानी पी रहे हैं और लंच और डिनर दोनों छोड़ दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं खाते फिर भी वेट बढ़ा हुआ है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हम दिन भर कुछ नहीं खाते, तो वो रात में खाता होगा, क्योंकि बिना कुछ खाए वेट बढ़ा हुआ 3 महीनों तक नहीं रह सकता। तो बहुत सारे कंक्लूजन्स हम इस आधार पर निकालते हैं कि जो चीज़ें मिली हुई हैं उससे क्या अर्थ निकल रहा है। और एक और ऐसे ही होता है अनुपलब्धि प्रमाण, किसी चीज़ का नहीं होना ये एक प्रकार का नॉलेज है। इसे हम कह सकते हैं डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन। वो डॉक्टर जिसे सारी बीमारियां पता हो, वो ये बता सकता है कि चूंकि इन आधा दर्जन बीमारियों के लक्षण नहीं है, इसलिए ये वो वाली रेयर बीमारी है। जैसे सफ़ेद निशान हो गया, ये विटलिगो नहीं है क्योंकि हमने टेस्ट करके देखा। ये वर्सिकुलर भी नहीं है क्योंकि स्किन स्मीयर में इसमें हमें फंगस नहीं मिले। ये लेप्रोसी भी नहीं है क्योंकि हमने बायोप्सी की, इसमें बैक्टीरिया भी नहीं मिले। तो हो सकता है कि इस तरीके से हम कई सारी चीज़ों को रूल आउट करके कहें कि हाँ ये लिशमेनियासिस के रेयर स्पॉट्स हैं, और फिर हम उसकी भी टेस्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट एविडेंस से कंफर्म करेंगे। तो नॉलेज हासिल करने के कई तरीके होते हैं, और इन तरीकों की स्टडी के लिए ये नाम है एपिस्टेमोलॉजी, कि आखिरकार जो कुछ भी हम जानते हैं कैसे जानते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एक तो मैं भूल गया, और वो है शब्द प्रमाण, यानी कि कोई व्यक्ति ये कह दे या किसी किताब में ये बात लिखी हो जो कि सम्मानित व्यक्ति है या जानकार व्यक्ति है, तो उसका कहना ही अपने आप में एक प्रमाण है। जैसे किसी बड़े डॉक्टर ने, हार्ट स्पेशलिस्ट ने कह दिया कि आपको बीमारी है, तो मान लीजिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस व्यक्ति है। ऐसे ही किसी किताब में लिखा है और सदियों से लोग मानते चले आ रहे हैं, तो मान लीजिए। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट शब्द प्रमाण को सही एविडेंस नहीं मानते हैं नॉलेज का, क्योंकि कहीं भी लिखी हुई बात कोई जरूरी नहीं कि सही हो सकता है गलत हो, लेकिन बाकी तरीके तो सही हैं। पर जरूर ये, पर इससे ये भी साबित होता है कि कोई प्रत्यक्ष से हमें नॉलेज मिले जरूरी नहीं है। और भी तरीके होते हैं नॉलेज हासिल करने के। हम इनडायरेक्टली अर्थ निकाल सकते हैं, हम एनालॉजी से पता कर सकते हैं, हम अनुमान के बाद टेस्ट कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के कई तरीके होते हैं, किसी चीज़ को जानने के कई तरीके होते हैं।